प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज से हम सूरदास कृत जो भ्रमर गीत है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत शार के नाम से उसको अलग करके संकलित किया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि भ्रमर गीत क्या है। तो भ्रमर गीत एक काव्य है जिसमें उद्धव और गोपी संवाद के माध्यम से ज्ञान योग का खंडन और प्रेम भक्ति का समर्थन किया गया है। और इस प्रकार का जो काव्य है, इसे साहित्य में भ्रमर गीत के नाम से जाना गया है। अर्थात इसमें भ्रमर गीत गोपियों और जो उद्धव का जो संवाद है, जो हिंदी साहित्य के पूर्व से विद्यार्थी नहीं रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि बता देता हूँ कि जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले जाते हैं और वहाँ जाकर कंस का वध करते हैं और वधोपरांत वे वहीं के राज कार्य में व्यस्त हो जाते हैं और मथुरा की ओर प्रस्थान करते समय कृष्ण सभी गोपियों को वचन देते हैं कि वे लौट कर आएंगे, परंतु वहाँ जाकर मथुरा में वे राजकाज में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि पुनः उनका लौटना संभव नहीं हो पाता है। तो जो गोपियाँ हैं वे कृष्ण के प्रेम में अत्यंत व्याकुल है, व्यग्र है मिलन के लिए, इसलिए संदेशवाहक के रूप में कृष्ण उद्धव को भेजते हैं ताकि वे जाकर उनको ज्ञान का और योग का या निर्गुण का उपदेश दे और प्रेम को, जो मानवीय जो प्रेम है, सांसारिक जो प्रेम है, उसको निस्सार बताए, ताकि गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव है कि जो व्याकुलता है, जो व्यथा है, वह शांत हो जाए। और साथ ही साथ श्री कृष्ण उद्धव को इसलिए भी वहाँ पर वृंदावन भेजते हैं, गोकुल भेजते हैं, क्योंकि उद्धव को अपने ज्ञान मार्ग पर, अपना जो ब्रह्म ज्ञान है उस पर घमंड था और वहाँ जाकर उद्धव उन गोपियों के प्रेम को देखे ताकि उनका ये जो ज्ञान का जो घमंड है वह चूर चूर हो जाए। इस प्रकार जो भ्रमर गीत की जो उद्भावना हमें सूरदास में देखने को मिलती है, पूर्व अन्यत्र हमें देखने को नहीं मिलती है। इसका कारण यह है कि भागवत में जहाँ पर जो गोपी और जो उद्धव है का जो प्रसंग है, वहाँ पर इस प्रकार से जो ज्ञान मार्ग है उसका खंडन और जो प्रेम मार्ग है या जो भक्ति का जो मार्ग है जो प्रेम पर आधारित है, उसका मंडन नहीं किया गया है। अर्थात वे निर्गुण का यहाँ पर खंडन करते हैं और जो सगुण है उसकी प्रतिष्ठा करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो गोपियों और जो उद्धव का जो संवाद है, इसके पीछे जो मूल उद्देश्य और जो मंतव्य है सूरदास का, वह है जो निर्गुण का है, निर्गुण जो मार्ग है उसका खंडन करना और जो सगुण मार्ग है या जो प्रेम पर आधारित जो भक्ति मार्ग है उसकी प्रतिष्ठा करना। जो निर्गुण मार्ग है वो ईश्वर को निराकार मानता है, उसके किसी प्रकार के रूप रंग रेखा को स्वीकार नहीं करता है। और
सगुण जो मार्ग है ईश्वर को निर्गुण रूप में तो स्वीकार करता है, साथ ही साथ वो ये मानता है कि भक्तों के उद्धार के लिए या अपनी जो लीला है वह भक्तों को दिखाने के लिए जो ब्रह्म है वे धरती पर भी अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं और अपनी लीलाएं दिखाते हैं। तो सगुण मार्ग है उसमें अवतारवाद और लीलावाद की प्रतिष्ठा है। और जो निर्गुण ब्रह्म है, निर्गुण जो भक्ति मार्ग है या जो निर्गुण जो साधना का मार्ग है उसमें ईश्वर को निराकार माना गया है। जो परब्रह्म की यहाँ पर जो उपासना और जो भक्ति की जो साधना की जाती है वह योग आदि के द्वारा की जाती है। तो जहाँ पर योग मार्ग शब्द आए, योग आए, ज्ञान आए या निर्गुण आए, ये तीनों शब्द एक दूसरे के पर्याय के रूप में ही हमें स्वीकार करने हैं। तो ये जो प्रसंग है जो सूरसागर में, इसको भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। और ये भ्रमर गीत हमें बाद में परंपरा के रूप में भी दिखाई देता है। अन्य जो कृष्ण भक्त कवि है नंददास इत्यादि, इन्होंने भी ये जो भ्रमर गीत जो परंपरा है इसको अपनाया और पल्लवित किया है। परंतु जो भ्रमर गीत जो प्रसंग सूरदास द्वारा जो रचित है वह सर्वप्रसिद्ध है और आगे भी इसका कोई स्थान नहीं ले पाया है। तो जो भ्रमर गीत में, हाँ, इसको भ्रमर गीत क्यों कहा जाता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब अपना उपदेश सुनाने के लिए या जो ज्ञान मार्ग है उसकी स्थापना के लिए जब उद्धव गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होते हैं तो वे उनको निर्गुण के और ज्ञान और योग के बड़े बड़े उपदेश देते हैं। परंतु कृष्ण के प्रेम में निमग्न जो गोपियां हैं उनको किसी प्रकार से ये योग मार्ग रास नहीं आता है। उसी दौरान वहाँ पर एक भ्रमर आता है, उसका बहाना लेकर कि जो उद्धव है वे भी काले रंग के हैं और जो भ्रमर है जो आया है वो भी काले रंग का है। तो वहाँ पर भ्रमर का व्याज लेके जो गोपियाँ हैं वह योग मार्ग का उपहास उड़ाती है, उद्धव को खरी खोटी सुनाती है और साथ ही साथ कृष्ण के प्रति उनकी जो नाराज़गी है कि कृष्ण अपने वचन को निभाने के लिए पुनः लौटकर नहीं आए मथुरा से, तो एक प्रकार से जो उपालंब यानी नाराज़गी, उलाहना देना, ठीक है, ओढ़ देना, इसको कहते हैं उपालंब। तो एक तरह से इसको उपालंब काव्य भी कह सकते हैं कि गोपियाँ हैं वे अपना जो उपालंब है, अपने जो उलाहना है वो कृष्ण को सुनाती है और साथ ही जो ज्ञान का उपदेश देने के लिए आए हुए हैं उद्धव, उनका मजाक उड़ाती है, उनका प्रयास उड़ाती है। और यहाँ पर जो गोपियाँ हैं अपने भोले भाले तर्कों के द्वारा जो निर्गुण जो मार्ग है या जो ज्ञान मार्ग है उसका वे उपहास उड़ाती हुई दिखाई देती है। और साथ ही इन संवाद के माध्यम से जो सूरदास है वे सगुण का जो महात्म्य है, उसका जो महत्व है, उसकी जो प्रतिष्ठा है वे स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो निर्गुण और जो सगुण को लेकर जो द्वंद्व हमें प्रारंभ से ही भारतीय दार्शनिक परंपरा में दिखाई देता है वह यहाँ पर और भी मुखर हो जाता है, जिसमें सूरदास है वे निश्चित रूप से अपनी जो अपना एक तरह से मत कह दीजिए वे सगुण के पक्ष में स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं। तो गोपी और जो उद्धव का जो संवाद है उसके कुछ जो पद है वे हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण पदों का हम भी अध्ययन करेंगे। इसी कारण से
इसको भ्रमर गीत कहा जाता है। इसमें ज्ञान योग का खंडन किया गया है और प्रेम भक्ति का समर्थन किया गया है। गोपियों ने भ्रमर के व्यास से या उसके बहाने से उद्धव को खरी खोटी सुनाई और कृष्ण की भ्रमरवर्ती, भ्रमरवर्ती एक विशेष शब्द है, इसका अर्थ जान लेते हैं कि जो जो जिस प्रकार से जो भंवरा होता है, जो भ्रमर होता है, वह रस लोलुप होता है। वह एक फूल पर बैठता है, उसका रस चूस लेता है और फिर जब उस फूल में रस समाप्त हो जाता है तो वह कहीं अन्यत्र फूल पर चला जाता है। तो इस प्रकार की जो भोग की जो वृत्ति है, उस वृत्ति का भी जो गोपियाँ हैं वे उपलम्ब देती है, उलाहना देती है कृष्ण को, और कृष्ण की इस भ्रमरवर्ती पर वे आक्षेप भी लगाती है, इसलिए इसको भ्रमर गीत कहा जाता है। ये एक उपालंब काव्य है। कई बार ऐसे पूछा भी जा सकता है कि ये उपालंब काव्य किस प्रकार से है। तो इसमें जो नायक की जो निष्ठुरता है, नायक कृष्ण और नायिका के रूप में राधा और अन्य गोपियाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रमर गीत में हमें कहीं भी जो राधा उपस्थित नहीं दिखा देती है। भ्रमर गीत के अंत में केवल जब उद्धव राधा से पूछते हैं कि तुम्हें अपना कोई संदेश देना हो कृष्ण को तो तुम मुझे दे सकती हो, लेकिन वहाँ पर भी राधा कुछ कहना चाहती है लेकिन वह कह नहीं पाती है। उसका जो गला है, उसकी जो वाणी है, वह रुक जाती है, कुछ कह नहीं पाती है। तो कृष्ण का जो बाल रूप है उसका वर्णन करते समय जब रासलीला का सूरदास वर्णन करते हैं तो वहाँ पर जो गोपियाँ और जो राधा है उसकी बहुत ही चंचलता दिखाई हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो राधा है वह बिल्कुल धीर गंभीर हो जाती है और ये मुख्य रूप से जो संवाद है वह जो राधा के अतिरिक्त जो अन्य जो गोपियाँ हैं उनका और उद्धव के प्रति है। तो यहाँ पर जो नायक यानी जो कृष्ण की जो निष्ठुरता है और उनकी जो लंपटता है, जो एकनिष्ठ प्रेम को छोड़कर वे वहाँ पर जाकर मथुरा में जाकर कहते हैं कि कुब्जा नाम की जो दासी है जो उनकी अत्यंत सेवा करती है और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर कृष्ण उसे अपने प्रेम का पात्र भी बना लेते हैं। तो उनकी इस निष्ठुरता और जो लंपटता है उसकी भी वे उपालंब करती है, उनकी उलाहना देती है। और नायिका की जो मूक व्यथा है, उनका जो दुख है, उसकी जो वीर वेदना है, उसका भी मार्मिक चित्रण सूरदास जी यहाँ पर करते हैं कि जो गोपियाँ हैं किस तरह कृष्ण के प्रेम में एकनिष्ठ है, व्याकुल है, वीर वेदना से संतप्त है, लेकिन उनके इस प्रेम को संभालने के लिए, उनको देखने के लिए कृष्ण पुनः लौटकर अपने वचनों को निभाने के लिए कृष्ण पुनः वापस नहीं आते। तो इस प्रकार से इसको भ्रमर गीत शब्द का क्या अर्थ है इसके बारे में जाना, और आगे हम जो अन्य जो सूरदास के काव्य से संबंधित या जो भ्रमर गीत से संबंधित है उनके अन्य पक्षों पर भी प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।